जन समस्याओं के साथ आपके बीच आ गया वोकल टाइम्स न्यूज, सबसे आगे सच। खबर मेरठ से है। मेरठ के संविदा सफाई कर्मियों ने नगर निगम में फर्जी ठेकेदारी के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बताते चले, मेरठ नगर निगम में काफी बड़ी तादाद में संविदा सफाई कर्मी काम करते हैं और जिन्होंने नगर निगम में फर्जी सफाई ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मियों ने कहा कि उन्होंने महापौर हरिकांत आलीवालिया ने वादा किया था कि वे जब महापौर बन जाएंगे तो इस फर्जी ठेकेदारी को खत्म कर देंगे और इसी को लेकर उन्होंने हंगामा किया और मांग की कि फर्जी ठेकेदारी को बंद किया जाए। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ है, मैं उसका सलाहकार हूँ। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम लोग पिछले दिनों से हम लगातार अब मांग कर रहे हैं अपनी जायज मांगों के लिए। हमारा ये कहना है कि देखिए 9,000 साढ़े 9,000 में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर अपने आप परिवार का पेट नहीं पाल सकता है। नगर निगम के में जो रिक्त पद हैं, शासन सर्जित रिक्त पद हैं, शासन सर्जित रिक्त पदों पे सफाई कर्मचारी हमेशा से रखे जाते रहे हैं। सफाई व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसको गोचर नहीं होने दिया जा सकता। नगर निगम द्वारा अपने विशेषाधिकारों के तहत हमें रखा गया। रखे जाने के बावजूद भी एक शासनादेश आता है 29 अप्रैल 2015 का। उस शासनादेश को नगर निगम के अधिकारियों ने अच्छे से पढ़ना उचित नहीं समझा और हम लोगों को जो है नगर निगम के जो पुराने वर्कर्स हैं, जो नियमितीकरण के हकदार हो चुके थे, उनको ठेके में डाल दिया। आपने ठेके में डाल दिया उनको, और जिस ठेकेदारी में डाला वो भी अवैध। इसकी हमने जांच की मांग करी। एक बात। दूसरी बात ये था, हमारा ये कहना है कि हमें जो है आपने जो 29 अप्रैल 2015 के शासनादेश की आपने गलत व्याख्या करके जो हमें ठेके में डाला है, आप उस ठेकेदारी से हमें बाहर निकालो और हमें नगर निगम का कर्मचारी घोषित करो, पहले की तरह से जिसे हम नगर निगम के कर्मचारी हुआ करते थे। अब नगर निगम की बोर्ड ने 20 जून 2023 में बोर्ड प्रस्ताव पास किया। उस बोर्ड ने भी ये कहा कि ठेकेदारी खत्म कर देते हैं, वेतन वृद्धि कर देते हैं और पुणे नगर निगम के अधीन ले लाते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि नगर निगम के महापौर ने चुनाव के वक्त से लेकर के अब तक 20 जून तक हमसे लगातार ये वादा किया कि हम आपकी ठेकेदारी खत्म कराएंगे। लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी होगी महापौर साहब की कि महापौर साहब जिस ठेकेदारी को खत्म करने की बात कर रहे थे, आज वो उसी ठेकेदार और ठेकेदारी के समर्थन में आके खड़े हो गए। तो ये कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल है। महापौर साहब ने सफाई मजदूरों के हितों के साथ कोई बड़ा सौदा किया है और जो ठेकेदार हैं हमारे, जो ठेकेदार है, हम नहीं कह रहे हैं, तो डीएलसी की जांच रिपोर्ट कह रही है कि जो बिल्कुल आ रहा है जी, डीएलसी की जो जांच रिपोर्ट ये कह रही है कि वो जो ठेकेदार है उन ठेकेदार पे लाइसेंस नहीं है। अब जिसमें लाइसेंस नहीं है तो वो ठेकेदारी स्वाभाविक बात है, वो गैर कानूनी है। इतना बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा जुल्म हम लोगों के साथ हो रहा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हाई कोर्ट का एक 25 फरवरी 1991 का एक कंटेम्प्ट ऑर्डर है, तत्कालीन नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ हुआ था। वो उस कंटेम्प्ट ऑर्डर ये था कि जो शासन सर्जित रिक्त पद हैं उनकी वरिष्ठता सूची बनाई जाए और जो कच्चे वर्कर काम कर रहे हैं उनको उसमें समायोजित कर लिया जाए। समझ में नहीं आ रहा, शासन सर्जित रिक्त पदों के सापेक्ष जो है आप हमें आउटसोर्स में धकेल रहे हैं। वो आउटसोर्स जो ठेका है, वो आउटसोर्स के जिसमें आज इस दलदल से कोई भी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति निकल ही नहीं पा सकता। ठेकेदारी अवैध, उस अवैध ठेकेदारी के खिलाफ हम लोगों ने जो है कमर कस रखी है। हम लोग जो है उसके लिए आंदोलित हैं और सबसे बड़ी शिकायत हमें महापौर से है कि महापौर ने झूठ बोला हमसे। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए हमको, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। हम आंदोलित हैं, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इस मामले में हरिकांत आलीवालिया जब वहां पर पहुंचे तो तमाम सफाई कर्मियों ने, संविदा सफाई कर्मियों ने अपनी समस्याओं को रोका और उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। समाज से वार्ता किया था। बाकी जो वार्ता होगी वो आप चिट्ठी दीजिए, तब वार्ता होगी। बाकी हम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्षद राजीव काले जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो सुनो, देखो आज भी अभी ये खड़े राजीव जी यहाँ पर, दोबारा इनसे पूछो क्योंकि ये सत्यता है। राजीव जी ये खड़े हैं, मैंने सुबह इनसे कहा कि ये दोबारा उठी है यहाँ पे।
आपके सामने कर रहा हूँ। हाँ नहीं आया समझ में मुझे। हमारी मंशा में कोई कमी नहीं है। और दूसरा एक बात और कह रहा हूँ कि जैसे हमें ये पता लगा तो अधिकारी भी खड़े हैं, इसे भेजने में जो देर हुई है ना उसके लिए भी हम बहुत इससे जूझे हैं। नहीं टेक्निकल चीज थी वो टेक्निकल था। चलो वो पहले भेजा था वो कभी दिक्कत है चलो वो अधिकारी बताएंगे। पहले मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं ना, जो हमने तब वादा करा था वो आज भी है। हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि भी ये चाहते हैं। यहाँ से ठीक है